नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्ज्वल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। आज के वीडियो आप सभी बच्चों के लिए जो मुझे फॉलो कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं एक सीरीज़ रन कर रहा हूँ संकल्प बैच के नाम से, और इस सीरीज़ में मैंने प्रॉमिस किया है कि जो भी बच्चे इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं और शिद्दत से आखिरी तक फॉलो करेंगे, मैं उनका स्कोर 40 के ऊपर करा ले जाऊँगा। तो आज इस वीडियो में मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे आप जो है अपने एग्ज़ाम को जो है अपने प्रिपरेशन को इस तरीके से सेव कर सकते हैं कि आप अंग्रेजी में 45 से ऊपर 50 में स्कोर कर पाएँ। इसके लिए आपको एग्ज़ाम के पैटर्न, पूछे जाने वाले क्वेश्चंस, उनको कंटेंट कहाँ से कवर करोगे और किस तरीके से आपके पढ़ाने वाले शिक्षक जो कंटेंट को कवर कर रहे हैं उसका सही इस्तेमाल कैसे करोगे, इन सारी मुद्दों पे बातचीत करने वाला हूँ। अगर आप में से कोई नया बच्चा है तो इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर ले और मुझे और मेरी सीरीज़ को एकदम शिद्दत से फॉलो करें। अगर आपने अभी तक कोई मेरी संकल्प सीरीज़ की वीडियो फॉलो नहीं की है तो फटाफट अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं अपनी सीरीज़ के माध्यम से दावा कर रहा हूं कि आप 40 के ऊपर 50 में अंग्रेजी में प्री में स्कोर कर लेंगे। तो चलो आज इस वीडियो में बात करते हैं कि ऐसा क्या है, ऐसा क्या कर रहा हूं मैं और ऐसा आपको क्या करना चाहिए जिससे आप प्री के एग्जाम में 50 में से 45 से ऊपर स्कोर कर लो। सबसे पहले एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन के सही से पैटर्न को समझना बहुत जरूरी होता है। तो मैंने पूरा पैटर्न डिकोड कर रखा है। ये जो क्वेश्चन का पैटर्न है प्री में कुछ इस तरीके से पूछा जाता है और मैं आपको बताता हूँ कितनी क्लासेस लगेगी किसी चीज को कवर करने में। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं, सबसे आसान जो होता है वो होता है आपका एक्टिव पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव वॉइस 3-4 क्लासेस अगर आपको अच्छे से पढ़ा दिया जाए तो प्री में पूछे जाने वाला हर क्वेश्चन सही किया जा सकता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एक्टिव पैसिव वॉइस की, इसके 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। 2 क्वेश्चन आपके एक्टिव पैसिव वॉइस के आते हैं और इसके लिए टोटल 3 से 4 मैक्स क्लासेस चाहिए। अगर 200 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिया जाए 3-4 क्लासेस में तो एक्टिव पैसिव वॉइस के ये 2 के 2 क्वेश्चन एकदम सही किए जा सकते हैं। मतलब आप अपना जो स्कोर है ये 4 क्लासेस में आप इसमें 4 नंबर प्लस कर सकते हो, 4 नंबर इसमें ऐड कर सकते हो। उसके बाद मैं बात करूं पैराजंबल की, पैराजंबल कभी 2 पूछा जाता है, कभी 3 पूछा जाता है। एवरेज अगर मैं ले लूं तो पैराजंबल के भी 2 क्वेश्चन आते हैं और पैराजंबल के लिए भी 4 क्लासेस जो है चाहिए होती है। 200 क्वेश्चन के आसपास पैराजंबल सॉल्व कर लो तो ये जो 2 क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन के जो 4 मार्क्स है ये आसानी से आपको मिल जाएंगे, ये बहुत आसानी से मिल जाएंगे। अब मैं बताता हूं, जैसे एक्टिव पैसिव वॉइस का जो 4 नंबर है वो 95% बच्चा पूरा पूरा ले आता है, लेकिन अगर मैं वहीं पैराजंबल की बात करूं तो 50% बच्चा भी 4 के 4 नंबर पूरा नहीं ले आ पाता है। एक सही करता है, एक गलत कर देता है, या 2 के 2 गलत कर लेता है। अगर वो हिंदी माध्यम का बच्चा है तो उसको हो सकता है दोनों पैराजंबल के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो ये जो मेरी सीरीज चल रही है, बस उस सीरीज की 4 क्लासेस में डिलीवर करूंगा पैराजंबल पे। वो 4 की चारों क्लासेस एक बार सही से कवर कर लो, मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि पैराजंबल का बड़ा से बड़ा क्वेश्चन कैसे आप 10 12 15 सेकंड में ग्रामर से सॉल्व कर सकते हो। तो ये मैं 4 के चारों नंबर आपको अपनी 4 क्लासेस से दिला सकता हूं। इसके लिए आपको मेरे वो पैराजंबल की क्लास देखनी जरूरी है। और आज इस वीडियो के साथ मैं पैराजंबल स्टार्ट भी कर रहा हूं, आज पहली क्लास होने वाली है। तो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तुरंत ही पैराजंबल सर्च करके जो है और संकल्प बैच के प्लेलिस्ट में जाके उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। 4 के 4 नंबर जो है पहली क्लास देख के आपको समझ में आ जाएगा कि आप जो है 2 क्वेश्चन जो आएंगे 2 के दोनों सही कर लोगे। इसके बाद अगर हम बात करें क्लोज टेस्ट आता है, ये 5 क्वेश्चन का आता है। एक आता है क्लोज टेस्ट, कभी पैसेज आता है, कभी क्लोज टेस्ट आता है। इसके 3 जो क्वेश्चन होते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन ये ऐसे होते हैं, अगर आपकी ग्रामर अच्छी है, अगर आपकी वोकैब अच्छी है, अगर आपका सब कुछ आपने ठीक ठीक से प्रिपरेशन और एरिया कवर कर रखा है तो 3 से 4 क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हो, एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते हो। तो यहाँ पे पूरा फोकस आपका प्रैक्टिस से कितना होना चाहिए, आपका प्रैक्टिस से सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन सही करने का होना चाहिए। मतलब 8 नंबर आप यहाँ पे सही कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन आप ऑलरेडी यहाँ पे लूज कर चुके हो। इसके बाद अगर मैं बात करूं स्पेलिंग चेक की बात करूं, कुछ 200 ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको आपकी स्पेलिंग सीखनी पड़ती है। 200 ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 200 शब्द ऐसे मिलेंगे जिनकी स्पेलिंग आपको सीखनी होगी। और 2 क्लासेस में मैं इसको पढ़ाने वाला हूँ, पूरे के पूरे 200 जो आपके एग्जाम में आते हैं या फिर जो आते हैं वो बहुत जनरल रहते हैं, जो कोई बच्चा भी कर लेगा। तो ये 2 क्लासेस में मैं आपके 200 जो है आपके स्पेलिंग चेक वाले क्वेश्चन सारे के सारे जो वर्ड्स है वो कवर कर दूंगा। यहाँ से आपको 4 के चारों क्वेश्चन जो है 4 के चारों मार्क्स लेके आने हैं। इसके लिए आपको दोनों मेरी क्लास कवर करनी पड़ेगी। इसके बाद अगर मैं बात करूँ वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन 1000-1200 के आसपास अच्छे से याद करना पड़ता है। इसमें तकरीबन मैं मोस्ट रिपीटेड, हार्डेस्ट जो है और जो न्यूएस्ट है, ये 3 कैटेगरी पढ़ाने वाला हूं। मैं इसमें ये गारंटी तो नहीं ले रहा हूं कि मैं आपको तीनों कैटेगरी पढ़ाने के बाद जो है इसके 2 के 2 क्वेश्चन सही करवा दूंगा। इसमें
दो के दो क्वेश्चन आपके सही भी हो सकते हैं, दो के दो क्वेश्चन नहीं भी सही हो सकते, लेकिन अगर आप एक साल से ज्यादा तैयारी कर रहे हो तो अगर आपने प्रीवियस ईयर के सारे वन वर्ड कवर कर रखे हैं तो ये दो के दो क्वेश्चन में 4 नंबर बनाए जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है जो अभी नोटिफिकेशन के बाद जागा है या जिसका ग्रेजुएशन अभी हुआ है, वो इसमें एक आध क्वेश्चन जो है कर सकता है, एक आध क्वेश्चन नहीं कर सकता है, ऐसी संभावना हो सकती है। लेकिन अगर आप मेरे जो मैं पढ़ाने वाला हूं हार्डेस्ट, मोस्ट रिपीटेड और न्यूएस्ट, अगर ये पूरा आप कवर कर लोगे तो देयर इज अ फेयर चांसेस कि आपके 4 के 4 नंबर यहाँ पे पूरे ला सकते हो। ईडीएम की बात करें तो 600-700 ईडीएम्स पढ़ना होता है, 300-350 ईडीएम्स मैं इस सीरीज में पढ़ाने वाला हूं। इससे मैं 4 क्वेश्चन आपकी कोशिश करूंगा कि पूरे के पूरे कवर हो जाएंगे, तो यहाँ 4 मार्क्स और ला सकते हो। फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें तो फिल इन द ब्लैंक्स मोस्टली जो है वो कैपे बेस्ड होता है, मोस्टली आपका वो कैपे बेस्ड होता है या फ्रेजेस पे बेस्ड होता है, जिसके लिए आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वोकैब, ये पूरा जो 6 क्वेश्चन होता है लगभग ये वोकैब पे बेस्ड होता है, जिसमें सिनोनिम्स आता है, एंटोनिम्स आता है, फ्रेजेज आते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स आता है। अगर वोकैब पे आपकी अच्छी पकड़ है तो इसमें दो में दोनों सही कर सकते हो या एक क्वेश्चन इसमें सही कर सकते हो। फिर ग्रामर के आते आपके 4 क्वेश्चन, ग्रामर के आते आपके 4 क्वेश्चन। तो ये जो 4 क्वेश्चन है, 4 के 4 क्वेश्चन मैं 30 क्लासेस ग्रामर की डिलीवर करने वाला हूं। ये ग्रामर के 4 एक्टिव, पैसिव, वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट को छोड़ के मैं ग्रामर की बात करूं, ये 4 के 4 क्वेश्चन मैं 100% आपको सही करा दूंगा। मेरी सीरीज जाके देखो, मैंने नाउन पढ़ा दिया है, मैंने आर्टिकल पढ़ा दिया है, नाउन के 120 क्वेश्चन कवर किया है और आर्टिकल के मैंने 200 क्वेश्चन कवर किया है, उसमें ये सारा का सारा कुछ कवर हो जाएगा। अब बात ये है कि किस तरीके से हम इस टाइम पे प्लान करें, क्योंकि हमको लगता है कि अगर हम ग्रामर पढ़ रहे हैं तो हमें लग रहा है वोकैब छूट रहा है, ठीक है ना, हमें लग रहा है कि एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं तो पैराजंबल छूट रहा है, हमें लग रहा है क्लोज टेस्ट पढ़ रहे हैं तो दूसरा वाला सेक्शन छूट रहा है। तो हम कैसे अपनी पैरेलली इस टाइम पे जो है प्लान अपने आप को करें। तो आप ना ये वाला जो काम है ना वो मेरे हिस्से छोड़ दो, अगर इस टाइम पे खुद आप पढ़ाई करोगे ना तो आप परेशान हो जाओगे। मैं जिस तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे से अपनी सीरीज के माध्यम से लेके चल रहा हूँ, चुपचाप शांति से लेके चलो अपने आप को, क्योंकि मैं ये बोल रहा हूँ ना, अगर इस सीरीज में मैं आपका सिलेक्शन नहीं दिला पाया ना तो मैं पढ़ाना ही छोड़ दूंगा यार। एक टीचर के लिए उसका ये जॉब, उसका ये कैरियर है, इसी से दाल रोटी उसकी चलती, इसी से उसकी जिंदगी गुजारा है। जब वो इस बात को बोल रहा है ना कि मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि अगर मैं इस सीरीज से सिलेक्शन नहीं दिला पाया तो मैं छोड़ दूंगा पढ़ाई, क्योंकि मुझे पता है ना पेपर किस तरीके से बनता है, कौन सा एरिया कवर करना है। अगर उन एरिया को सही से आप कवर कर लोगे, कोई टीचर से गारंटी नहीं लगाता है, कोई टीचर आगे कहते कि नहीं अगर मेरे सीरीज से जो है पढ़ने वाला बच्चा अगर जो है पढ़ने के बाद फेल हो गया तो पढ़ाना छोड़ देगा। मैं सिर्फ अकेला कह रहा हूँ, क्योंकि मुझको पता है यार कि ऐसा नहीं होगा। अगर आप शिद्दत से सारी सीरीज के सारे कंटेंट कवर कर लोगे तो यहीं से तो आता है। तो ये पूरा सेक्शन है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे मैं ग्रामर कर रहा हूँ, ग्रामर के साथ अभी मैं जो अगला 2 चीज करने वाला हूं, सबसे पहले मैं पैराजंबल कवर करूंगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 4 एक क्लासेस डिलीवर करनी, 4 क्लासेस में ये आपके नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। एक्टिव पैसिव वॉइस की 4 क्लासेस है, ये मैं जल्दी डिलीवर करूंगा, जिससे आपके क्या होंगे 4 नंबर यहाँ, 4 नंबर 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। ये धीरे धीरे ग्रामर साथ में चलता रहेगा, धीरे धीरे आप सीखते रहोगे। इसी तरीके से जो क्लोज टेस्ट है ये आपके लिए होमवर्क है। क्लोज टेस्ट में पढ़ाने जैसा कुछ नहीं रहता है, आप हर रोज एक क्लोज टेस्ट खुद से सॉल्व करो, उसमें एरर पहचानने की कोशिश करो कि किस तरीके का एरर है, किस तरीके का पैटर्न, क्योंकि क्लोज टेस्ट में पढ़ाने जैसा कुछ नहीं होता। मैं सही मायने में बताऊं, पैसेज आजकल पूछे नहीं जाते हैं, पैसेज में पढ़ाने जैसा होता है, पर क्लोज टेस्ट में जो है पढ़ाने जैसा कुछ नहीं होता, वो वोकैब बेस्ड होता है, थोड़ा बहुत ग्रामर बेस्ड होता है। तो जब ग्रामर आप कवर कर रहे हो तो ऑलरेडी सीखते हुए चलते, तो इसमें आप क्या काम करो, इसको आप घर पे खुद से होमवर्क ले लो, इसे एक क्लोज टेस्ट अभी से लेके एग्जाम तक हर रोज एक लगाओ, आपका ऑटोमेटिकली क्लोज टेस्ट ऐसा हो जाएगा कि आप अपना 5 में से 4 क्वेश्चन सही कर लोगे। तो जो मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन यहां से गलत होने के चांसेस होते हैं और एक आध क्वेश्चन कहीं यहां से गलत होने के चांसेस होते हैं, तो मैक्सिमम 2 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, जिसको आपको ट्राई तो करना चाहिए, और 2 क्वेश्चन के एक नेगेटिव मार्क हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप 45 स्कोर कर सकते हो। और अगर पूरी सीरीज अगर सही से आप कवर कर लोगे, 2-3 क्वेश्चन अगर सब जगह मिला के और अगर आपसे गलती हो जाए तो आप 40 के ऊपर तो आसानी से स्कोर कर जाओगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि जो कंटेंट में डिलीवर कर रहा हूं वो कंटेंट आपको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। जैसे मैं अगर बात करूं आपको, मैं अगर आपसे बात करूं, ये मेरा प्लेलिस्ट है जो चल रहा है, जिसमें पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर करके प्लान बताया है। मेरी ये सीरीज यहां तक जा चुकी है, अब ये 5-6 लेक्चर हो गया। आज पैराजंबल की क्लास स्टार्ट करूंगा, पैराजंबल खत्म करने के बाद फिर मैं दूसरा जो है ग्रामर का चैप्टर पढ़ाऊंगा, फिर मैं एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ा दूंगा, और फिर मैं सीरीज को प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे से रन करूंगा। और अगर मैं बात करूं, ये मेरा लेक्चर प्लान है। जिन बच्चों को जानकारी ना हो, इस लेक्चर प्लान में आप ऐसे समझो कि ये कंप्लीट हो गया है, ये कंप्लीट हो गया है। प्रीपोजिशन में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट था फ्रेजल वर्ब, वो मैंने एक क्लास कर दी है, 2 क्लासेस अभी बीच में और करूंगा। जैसे कंडीशनल सेंटेंसेस एक आध क्वेश्चन आता है, ये 1 घंटे में ही पूरा का पूरा कवर हो जाता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लास्ट में कवर करना चाहिए। इसके पीछे का रीजन ये है कि सारे चैप्टर का मिक्स कंसेप्ट इसमें होता है। तो 30 क्लास इस पर डिलीवर करने वाला हूँ। ये आपका पूरा का पूरा ग्रामर सही कर देगा, आपके 10 के 10 नंबर पूरे ग्रामर से जो आते हैं वो 10 नंबर आपको दिला देगा। कंप्रीहेंशन में पैराजंबल आज से मैं कवर कर रहा हूँ, और पैसेज की 4 क्लास लेने वाला हूँ, क्योंकि
क्लोज टेस्ट आपको खुद करना है, पैसेज में पढ़ाना जैसा होता है तो पैसेज में पढ़ा दूंगा, पैसेज की 2 3 4 क्लासेस लूंगा जिसमें मैं 4 टाइप के 5 टाइप के पैसेज आते हैं वो पूरी तरीके से कवर कर दूंगा। और मैं अगर वोकैब की बात करूं तो वोकैब में मेरा पूरा स्ट्रक्चर्ड प्लान जो है ये है कि हार्डेस्ट, मोस्ट रिपीटेड और न्यू कराने वाला हूं, जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 300, ईडीएम 250, स्पेलिंग चेक 200, सिनोनिम सेंटोनिम 500। इसके लिए मैंने मांगा है आपसे 31 जुलाई तक का समय। जो चीज मैं पढ़ाते जा रहा हूं उसको स्ट्रक्चर वे से पढ़ते रहो, पढ़ने के बाद उसको अच्छी तरीके से रिवाइज करते रहो और भरोसा रखो 31 जुलाई तक मैं पूरा सिलेबस आपका कवर कर दूंगा और आप प्री में 40 से ऊपर स्कोर ले आ पाओगे। अगर आपने 1 साल से पहले पढ़ रखा है तो आपका सारा क्वालिटी कंटेंट इस सीरीज के माध्यम से रिवीजन हो जाएगा। आप कुछ मत करो, बस इस सीरीज को शिद्दत से फॉलो कर लो, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर का पूरा कलेक्शन ग्रामर में 2004 से लेके 2024 तक के सारे क्वेश्चन, पैराजंबल हो, एक्टिव पैसिव वॉइस हो, जो आपके पिछले सालों के क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्वालिटी वाइज सब आपको डिलीवर कर रहा हूं। तो आप शिद्दत से बस इसी पैटर्न के हिसाब से आप फॉलो करते रहो। मोटा मोटा अगर आप समझना चाहोगे तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मेरी सीरीज के सिवा और कुछ मत करो, मेरी सीरीज के सिवा और कुछ मत करो। सीरीज की जो क्लास की टाइमिंग है वो है आपको 3 बजे डेली मिलती है। 3:15 पे इसका जो पीडीएफ है वो अपलोड हो जाता है टेलीग्राम चैनल पे। अगर लेट भी हो गया तो 4 साढ़े 4 बजे तक मैं क्लास जरूर डिलीवर करूंगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर डिले हो गया तो उस दिन क्लास डिलीवर ना करूं, संडे हो, मंडे हो, कुछ भी। 31 जुलाई तक मैं नॉन स्टॉप आपके साथ काम करने वाला हूं। 31 जुलाई के बाद मैं सांस लूंगा, संडे छुट्टियां उसके बाद मनाऊंगा, उसके पहले तक छुट्टियां नहीं मनाऊंगा, ये वादा किया है मैंने। 31 जुलाई तक खत्म हो जाएगा। 12 जून को ये क्लास मैंने स्टार्ट किया था। प्लेलिस्ट और पीडीएफ के लिए मैंने ये बोला था कि आपको गुरु दक्षिणा 100 रुपए देनी है, और जिसका अभी प्लान नहीं किया है मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको फ्री में सारी पीडीएफ और सारी चीजें जो है शेयर कर रहा हूं। अगर मुझे जरूर समझ में आएगी तो मैं ये फीस आपसे बोलूंगा पे करने के लिए। अगर मेरी टीम काम कर लेगी और काम करने में कोई बाधा नहीं आया, हमें एडिशनल पे करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो ये वाली जो फीस है इसको भी आपको देने की जरूरत नहीं है। तो मोटा मोटा संकल्प सीरीज एक अकेला ऐसा माध्यम है जिसमें आप अगले 55 दिनों में, 60 दिनों में जो बचा हुआ समय है उसमें आप अपने आप को सही से प्रिपेयर करके 45 से ज्यादा स्कोर कर सकते हो। तो मोटा मोटा स्ट्रेटजी यही है। मैं एक वीडियो 5-7 मिनट की और बताऊंगा जिसमें एक सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है बच्चों को, वो आता है वोकैब कैसे याद करें। वोकैब पढ़ रहे हैं और वोकैब पढ़ते पढ़ते जो है एक साइड से पढ़ रहे हैं, दूसरे साइड से भूलता जा रहा है। मैंने अपने समय में 17,000 से ज्यादा वो कैब याद किया हुआ था, तो मैंने एक यूनिक तरीका बिल्ड किया हुआ था। वो तरीका एक्चुअली मेरे 9th क्लास में एक शिक्षक ने मुझे सिखाया था कि इस तरीके से किसी चीज को याद करते हो तो आप याद कर लोगे। जैसे वो कैब याद करने में दिक्कत होती है वैसे आपको हिस्ट्री याद करने में दिक्कत होगी, वैसे जियोग्राफी याद करने में दिक्कत होगी, वैसे बाकी सब्जेक्ट जो जीएस के सेक्शन है वो भी याद करने में, करंट अफेयर याद करने में दिक्कत होगी। तो मैं वो जो पैटर्न है जो डिकोड किया था, जिससे मैंने सब कुछ याद किया था, वो पैटर्न मैं एक छोटी सी वीडियो 5-7 मिनट लगेगा समझाने में कि किस तरीके से वो कैब या जीएस जैसे सब्जेक्ट को याद किया जाता है। वो एक छोटी सी 5 मिनट की वीडियो और लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको याद करना सिखा दूंगा कि कैसे है। मतलब मैं ये भी बता दूंगा उसी में कि मेरे पहली बार जब 12 नंबर बने थे तो मैं गुस्से में आके मैंने अपने आप को किस तरीके से रिसेप किया था कि मेरे जो स्कोर है प्री में वो 46/50 आए थे। ये अपने आप में बड़ी बात है कि आप जो है 12 से 46 नंबर स्कोर करके आओ, 12 नंबर आपका आ रहा हो तो हिंदी भाषी बच्चे हो तो अंग्रेजी आपकी बड़ी कमजोर होती है। तो मिलते हैं जो है अगले लेक्चर में, इस वीडियो में और अपनी पूरी सीरीज में। अभी आज का पैराजंबल का लेक्चर कोई लोग देखना भूलिएगा मत, हो सकता है वीडियो पैराजंबल के लेक्चर के बाद आए या ये पहले आ जाए पैराजंबल बाद आ जाए, दोनों वीडियो आज के दिन ही आनी है। तो ये वीडियो भी पूरी देख के अगर आपने समझ लिया है तो पैराजंबल की सीरीज फटाफट जाके उसे देखो। और 4 क्लासेस में पैराजंबल मस्त पढ़ाने वाला हूँ, क्लास शुरू से देखना पैराजंबल की और आखिरी तक देखना। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में सीरीज के साथ मिलूंगा।